हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सफलता की सीरीज के पार्ट थर्ड में। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की लोक देवियों की। और राजस्थान की लोक देवी का पार्ट वन जो है वो आज आपके सामने है। इस टेस्ट का आप फटाफट रिवीजन कीजिए। और ये जो टेस्ट है वो राजस्थान की सभी भर्तियों जैसे कि ग्राम विकास अधिकारी, राजस्थान पुलिस, विद्युत विभाग, हाईकोर्ट, एलडीसी, पटवारी व अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षा जो राजस्थान की है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस कम समय में हम राजस्थान की लोक देवियों का फटाफट रिवीजन करवा रहे हैं। अगर आपने हमारे इससे पहले के वीडियो जिसमें हमने लोक देवताओं की बात की नहीं देखा हो तो जल्दी से जाके प्लेलिस्ट में राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की जो हमारी प्लेलिस्ट है कला व संस्कृति की, उसमें जाके लोक देवताओं को भी पढ़ लीजिए। तो चलिए आज हम बात करते हैं राजस्थान की लोक देवियों की। साथियों, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। चलिए चलते हैं। अच्छा, तो साथियों हम बात कर रहे हैं राजस्थान की लोक देवियों की। आज के इस वीडियो में राजस्थान की लोक देवियों के बारे में हम जानेंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये जो क्वेश्चन है उनका हम यहाँ पर रिवीजन करवा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न की ओर। करणी माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? करणी माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? गज सिंह ने, रायमल ने, महाराजा गंगा सिंह ने या राव बीका ने? तो इसका जो बिल्कुल सही जवाब होगा वो होगा राव बीका, क्योंकि ये जो राव बीका थे ये राव जोधा के पुत्र थे और इन्होंने ही बीकानेर की क्या की थी? स्थापना की थी। और बीकानेर की स्थापना की थी और करणी माता के मंदिर का निर्माण भी इन्होंने ही करवाया था। आज का जो हमारा दूसरा प्रश्न है, मधुमक्खियों की देवी के रूप में किसे जाना जाता है? शीला देवी, करणी माता, अन्नपूर्णा माता या जीर्ण माता? तो इसका जो बिल्कुल सही जवाब होगा मधुमक्खियों की देवी के रूप में जीर्ण माता। जीर्ण माता का मंदिर कहाँ पर है? रेवासा में। और रेवासा कहाँ पर है? सीकर में। ध्यान रहे, जो जीर्ण माता है इनका मंदिर जो है वो रेवासा सीकर में है। ठीक है। और इनके यहाँ पर बकरे की बलि दी जाती थी, लेकिन वर्तमान में राजस्थान सरकार ने इसे क्या कर दिया है, यहाँ पर प्रतिबंधित कर दिया है। शिला देवी का जो मंदिर है वो जयपुर में है। करणी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर में है। और अन्नपूर्णा माता शिला देवी माता को ही कहते हैं जिनका मंदिर कहाँ पर है? जयपुर में है। और ये आमेर के कछुआ वंश की क्या थी? कुल देवी थी। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। करणी माता के मंदिर को क्या कहते हैं? मतलब करणी माता का जो मंदिर है वो क्या कहलाता है? थान, चबूतरा, मठ या दरगाह? तो ध्यान रहे, करणी माता का जो मंदिर है वो क्या कहलाता है? थान, चबूतरा, मठ या दरगाह? तो इसका जो बिल्कुल सही जवाब होगा वो होगा मठ, क्योंकि करणी माता का जो मंदिर है वो क्या कहलाता है? मठ कहलाता है। तो ध्यान रहे, करणी माता का मंदिर क्या कहलाता है? मठ कहलाता है। थान की अगर हम बात करें तो जैसे हमने लोक देवताओं की थी, तेजा जी का चबूतरा थान कहलाता है। और इसमें ही ये ऑप्शन डाला हुआ है दरगाह। तो ध्यान रखिए, आई माता का जो मंदिर है वो क्या कहलाता है? दरगाह कहलाता है। और करणी माता का मंदिर क्या कहलाता है? मठ कहलाता है। नेक्स्ट, किस लोक देवी को रामदेव जी की शिष्या माना जाता है? किस लोक देवी को रामदेव जी की शिष्या माना जाता है? आई माता, शीतला माता, नारायणी माता या कैला देवी? इसका सही जवाब होगा आई माता। आई माता जो है इन्हें रामदेव जी की शिष्या, नवदुर्गा का अवतार या मानी बाई का अवतार माना जाता है। इनके मंदिर में दीपक की जो लौ है उससे केसर टपकता है। ध्यान रखना, इनके मंदिर में दीपक की लौ से क्या टपकता है? केसर टपकता है। और ये जो आई माता है इनका जो मंदिर है वो बिलाड़ा जोधपुर में है। कहाँ पर है? बिलाड़ा जोधपुर में। और इनके मंदिर में जो गुर्जर जाति के लोग हैं उनका प्रवेश क्या है? निषेध है। ये बात क्लियर। शीतला माता का मंदिर जयपुर में है। नारायणी माता का जो मंदिर है वो अलवर में है। और कैला देवी का जो मंदिर है वो करौली में है। और कैला देवी के भक्त इनकी आराधना में क्या गाते हैं? लांगुरिया गीत गाते हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आई माता। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आई माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? देखिए, अभी मैंने इसको आपको बताया था कि आई माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो बिलाड़ा जोधपुर में। ठीक है। रेवासा सीकर में भी एक माता का मंदिर है। कौन सी माता का? जीर्ण माता का। और सांबर जयपुर में जो है वो कौन सी माता का मंदिर है? शाकंभरी माता का। ठीक है। झुंझुनू में किनका है? रानी सती जी का। रानी सती जी का, जिन्हें दादी जी भी कहते हैं, इनका मंदिर कहाँ पर है? झुंझुनू में है। बच्चों की संरक्षिका देवी किसे कहते हैं? शीतला माता को, रानी सती जी को, या आवड़ माता को, या अधर देवी को? तो देखिए, बच्चों की संरक्षिका देवी, बिल्कुल इसका सही जवाब होगा शीतला माता। शीतला माता को सेढ़ माई या सेढ़ल माता भी कहते हैं।
शीतला माता को सेडमाई, सेडल माता या बोदरी या चेचक की देवी के रूप में जानते हैं। किन के रूप में जानते हैं? चेचक की देवी के रूप में भी जाना जाता है। और इनका मंदिर कहाँ पर है? चाकसू जयपुर में है। और यहाँ पर गधों का मेला भी भरता है आश्विन शुक्ल सप्तमी को। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जैसलमेर में किस माता का मंदिर स्थित है? जैसलमेर में किस माता का मंदिर स्थित है? कैला देवी का, जिलानी माता का, घेवर माता का या सुगाली माता का? ठीक है, तो इसका आपको सही जवाब देना होगा कैला देवी, जिलानी माता, घेवर माता या सुगाली माता। और इसके साथ मैं आपको एक ऑप्शन यहाँ पर और डाल देता हूँ, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखें, यहाँ पर ये जो चारों देवियाँ मैंने यहाँ पर ऑप्शन में दी है ABCD, इनमें से कोई सी भी लोक देवी का जो मंदिर है वो जैसलमेर ज़िले में नहीं है। इसका जो सही जवाब होगा इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि ध्यान रहे जो कैला देवी है इनका मंदिर है करौली में। कैला देवी का मंदिर कहाँ पर है? करौली में। जिलानी माता इनका मंदिर है बहरोड में, और बहरोड कहाँ पर है? अलवर में। घेवर माता का जो मंदिर है वो है राजसमंद में। और ध्यान रखें ये जो घेवर माता थी ये बिना पति के क्या हुई थी? सती हुई थी। और सुगाली माता इनका मंदिर है आहुआ में, और आहुआ कहाँ पर है? पाली में। और सुगाली माता को कहते हैं 1857 की क्रांति की देवी, ठीक है, या क्रांतिकारियों की देवी। तो इसका सही जवाब होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इन चारों देवियों का मंदिर मैंने आपको बता दिया है कहाँ कहाँ पर है। चलिए आज के अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। थारकी वैष्णो देवी किसे कहते हैं? थारकी वैष्णो देवी किसे कहते हैं? तनोट माता, अर्बुदा देवी, दधिमती माता या ज्वाला माता? इसका जो सही जवाब होगा तनोट माता। तनोट माता को थारकी वैष्णो देवी, रुमाल वाली देवी, BSF के जवानों की देवी कहते हैं। और इनका मंदिर कहाँ पर है? जैसलमेर में है, ठीक है। अर्बुदा देवी इनका मंदिर कहाँ पर है? माउंट आबू में है। और इन देवियों की जो अर्बुदा देवी है इनकी पीठ की ही पूजा की जाती है, पीठ के ही दर्शन किए जाते हैं और पीठ का ही श्रृंगार किया जाता है। दधिमती माता का मंदिर गोठ मांगलोद में है, ठीक है, नागौर में। और ये दादीच ब्राह्मणों की क्या है? कुल देवी है। और ज्वाला माता का मंदिर जोबनेर जयपुर में है, जो खंगारोत शासकों की कुल देवी है। तो तनोट माता जो है वो कहलाती है थार की वैष्णो देवी। और ये अर्बुदा देवी है, ये राजस्थान की वैष्णो देवी कहलाती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। करणी माता के मंदिर में पाए जाने वाले सफ़ेद चूहे क्या कहलाते हैं? करणी माता के मंदिर में पाए जाने वाले सफ़ेद चूहे क्या कहलाते हैं? तो देखिए इनको क्या कहते हैं? चूहे, करणी माता के चूहे, काबा या उपरोक्त सभी, ठीक है। तो करणी माता के मंदिर में पाए जाने वाले सफ़ेद चूहे कहलाते हैं काबा, ठीक है। करणी माता का एक दूसरा रूप सफ़ेद चील भी है, ध्यान रखें। क्या है? सफ़ेद चील भी है। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। हर माह शुक्ल द्वितीया को कौन सी लोक देवी की पूजा होती है? प्रति माह हर माह शुक्ल द्वितीया को कौन सी लोक देवी की पूजा होती है? करणी माता की, आई माता की, ब्राह्मणी माता की या उपरोक्त सभी? इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आई माता, ठीक है, आई माता। एक बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी होगी कि राजस्थान की जो लोक देवियाँ हैं, जैसे लोक देवताओं के हमने मेले पढ़े थे, तो लोक देवताओं के मेले लगभग जो थे वो अधिक अलग अलग तिथियों में भरते थे, और अधिकांश जो मेले थे वो भरते थे भाद्र के महीने में। लेकिन लोक देवी की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो इनके मेले जो भरते हैं वो भरते हैं अधिकांश नवरात्रों में। चैत्र और आश्विन, चैत्र और आश्विन ये 2 महीने होते हैं, ठीक है। आश्विन महीने को क्वार का महीना भी कहा जाता है। इन 2 महीनों में जो नवरात्र आते हैं उनके मेलों में लगभग सभी देवियों के क्या भरते हैं? मेले भरते हैं। कुछ ही देवियाँ ऐसी है जिनके मेले नवरात्राओं के अलावा भरते हैं, जैसे आई माता की पूजा हर माह शुक्ल द्वितीया को होती है, ठीक है। इसी प्रकार से जो आपकी कैला देवी है जिनका मंदिर करौली में है, इनका मेला, और जो आपकी शीतला माता है, इन शीतला माता का मेला अलग अलग तिथियों को भरता है। इन दोनों का चैत्र के माह में भरता है, लेकिन अष्टमी को भरता है। केवल फर्क है तो पक्ष का फर्क है, एक का शुक्ल पक्ष में और एक का भरता है कृष्ण पक्ष में, ठीक है। नेक्स्ट, अगर साथियों आपने चैनल को अभी तक देखो सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो सब्सक्राइब कर लेना और पास वाले बेल आइकन को जरूर दबा लेना, ताकि हमारे जो वीडियोज़ के नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके। साथ ही अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या हो वीडियोज़ में तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, और वीडियो जो है आपको किस प्रकार से लग रहे हैं इसकी बात जानकारी भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दें।
ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की और हम यहाँ पर बढ़ते हैं। शीतला माता का मेला कब भरता है? अभी मैंने आपको हिंट दिया था कि शीतला माता का मेला जो भरता है वो भरता है चैत्र के महीने में। तो आपको बताना होगा चैत्र कृष्ण अष्टमी, चैत्र शुक्ल अष्टमी या भाद्र कृष्ण अष्टमी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा चैत्र कृष्ण अष्टमी। देखिए इस दिन को बोलते हैं शीतलाष्टमी, इसी दिन को क्या बोलते हैं? शीतलाष्टमी। और इस दिन गांव में बास्योड़ा का त्यौहार मनाया जाता है, जिस दिन ठंडा भोजन खाया जाता है। ठीक है, और ये जो चैत्र शुक्ल अष्टमी है ना, इस दिन भरता है कैला देवी का मेला, इस दिन भरता है कैला देवी का मेला। तो एक ही महीने में केवल फर्क है तो पक्ष का, कृष्ण पक्ष की अष्टमी को शीतला माता का मेला भरता है और शुक्ल पक्ष की अष्टमी को कैला देवी करौली में जो है उनका मेला भरता है। और कैला देवी के जो पुजारी हैं, इनके भक्त हैं, इनके आराधना में लांगुरिया गीत गाते हैं। चलिए देखो वही क्वेश्चन आ गया, किस लोक देवी की आराधना में लांगुरिया गीत गाए जाते हैं? किस लोक देवी की आराधना में लांगुरिया गीत गाए जाते हैं? कैला देवी, बड़ली माता, आमजा माता या आशापुरा माता? तो इसका जो सही जवाब होगा क्या होगा? कैला देवी। ठीक है, ये बड़ली माता है, इनका मंदिर अकोला चित्तौड़गढ़ में है। इनके मंदिर में 2 तिवारियां हैं जिनसे बीमार बच्चों को निकाला जाता है तो वो क्या हो जाते हैं? ठीक हो जाते हैं। आमजा माता का मंदिर कैलवाड़ा उदयपुर में है और आशापुरा माता का मंदिर महोदरा जालोर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लोक देवी को राजस्थान की वैष्णो कहा जाता है? देखिए अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी थी थार की वैष्णो देवी, रुमालों वाली देवी या बीएसएफ के जवानों की देवी, वो तो कौन थी? तनोट माता। कौन थी? तनोट माता। उसी के साथ मैंने आपको बताया था कि अर्बुदा देवी है, इन्हें बोलते हैं राजस्थान की वैष्णो देवी। इनकी पीठ की पूजा की जाती है, पीठ का श्रृंगार किया जाता है, वे पीठ के ही दर्शन किए जाते हैं। और राजस्थान की एक देवी है अधर देवी, जिनके अधरों की पूजा होती है। अधर किसको बोलते हैं? होठ को बोलते हैं, तो इनके होठों की पूजा होती है। किनकी? अधर देवी की। ठीक है, चलिए सुगाली माता को कहा जाता है, ऑप्शन ए राजस्थान के वीरों की देवी, ऑप्शन बी चमत्कारी देवी, ऑप्शन सी 1857 की क्रांति की देवी या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रश्न क्या था? सुगाली माता को क्या कहा जाता है? तो ध्यान रहे, सुगाली माता को कहा जाता है क्या? 1857 की क्रांति की देवी या इन्हें ही कहते हैं क्रांतिकारियों की देवी। अंग्रेज जो थे इनकी प्रतिमा को लूट कर ले गए थे। वर्तमान में इनकी जो मूर्ति है वो बागड़ संग्रहालय पाली में रखी हुई है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भदाना माता को जाना जाता है, जो भदाना माता है इनका मंदिर है कोटा में। इनका मंदिर कहाँ पर है? कोटा में। इन्हें किस रूप में जाना जाता है? शिशु रक्षक देवी, चेचक की देवी, मूठ की रक्षक देवी या उपरोक्त सभी? तो ध्यान रखिए, इन्हें कहा जाता है मूठ की रक्षक देवी। ठीक है, नेक्स्ट, उत्तर का भड़किवाड़ के रूप में किस देवी को जाना जाता है? उत्तर का भड़किवाड़ के रूप में किस देवी को जाना जाता है? नागणीची माता, लाटियाला माता, स्वांग्या माता या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो उत्तर की जो भड़किवाड़ है वो कहते हैं स्वांग्या माता। और ये स्वांग्या माता है, ये आवड़ माता का ही क्या है? दूसरा रूप है। और सगुन चिड़िया या सुगनी चिड़िया के रूप में इन्हें माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, किस लोक देवी की पीठ की पूजा व अर्चना की जाती है? प्रश्न ध्यान से पढ़ लीजिए, ऑप्शन आपके सामने अगले पेज में मिलते हैं। किस लोक देवी की पीठ की पूजा अर्चना की जाती है? अभी मैंने आपको बताया था, चलिए पहचानिए और सही जवाब दीजिए। अधर देवी, अंबिका माता, ब्राह्मणी माता या चौथ माता? ठीक है, तो अधर देवी, अंबिका माता, ब्राह्मणी माता या चौथ माता में से आपको सही जवाब चुनना होगा। तो कौन है? ब्राह्मणी माता। ठीक है, ब्राह्मणी माता का मंदिर कहाँ पर है? सौरसन 12 में। कहाँ पर है? सौरसन 12 में। इनकी पीठ की पूजा अर्चना व दर्शन किए जाते हैं। अधर देवी का मंदिर कहाँ पर है? माउंट आबू में। इनके अधरों की पूजा की जाती है। अंबिका माता का मंदिर जगत गांव उदयपुर में है और इन्हें कहते हैं राजस्थान का मेवाड़ का खजुराहो। अंबिका माता के मंदिर को क्या बोलते हैं? मेवाड़ का खजुराहो। और ये चौथ माता का मंदिर है, ये कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में। चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में। ओके, चलिए कौन सा मंदिर शैलाश्रय गुफा मंदिर कहलाता है? कौन सा मंदिर शैलाश्रय गुफा मंदिर कहलाता है? इसका सही जवाब होगा, बताइए, चामुंडा देवी मंदिर, कन्याकुमारी मंदिर, अधर देवी मंदिर या ब्राह्मणी माता का मंदिर? तो इसका भी सही जवाब होगा ब्राह्मणी माता का मंदिर। देखिए, जिस मंदिर के चारों ओर परकोटा होता है, जिस मंदिर के चारों ओर परकोटा होता है उसको कहते हैं शैलाश्रय गुफा मंदिर। ठीक है, और जो मंदिर केवल और केवल मात्र देवियों को समर्पित होता है, जो मंदिर मात्र देवियों को समर्पित होता है वो कहलाता है शक्तिपीठ। वो क्या कहलाता है? शक्तिपीठ। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
जो मंदिर पूर्ण रूप से देवियों को समर्पित होता है वो क्या कहलाता है? तो मैंने अभी जैसे आपको बताया, चलिए यहाँ आप उत्तर चुनिए, माताओं का मंदिर, देवी समूह मंदिर, शक्तिपीठ या उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? शक्तिपीठ। क्या होगा? शक्तिपीठ। चलिए फिर से बताना चाहूँगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक व शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी देवी अग्नि से स्नान करती है? देखिए साथियों, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा और लास्ट क्वेश्चन का आपको जवाब यहाँ पर देना है। निम्न में से कौन सी देवी अग्नि से स्नान करती है? इसके साथ नेक्स्ट डे हमारा नया वीडियो आएगा राजस्थान की लोक देवियों के बारे में, जिसको मैं आपको राजस्थान की कौन सी लोक देवी जो है वो किस वंश की आराध्य देवी और किस वंश की कुल देवी है, इस बारे में बताया जाएगा। अगर आपने हमारे लोक देवताओं के वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो लोक देवता के जो वीडियो जो है राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर आप देख सकते हैं। चलिए, निम्न में से कौन सी देवी अग्नि से स्नान करती है? जिलानी माता, पथवारी माता, इंडाला माता या सचिया माता? इसका जो सही जवाब होगा इंडाला माता। इंडाला माता का जो मंदिर है वो बम्बोरा गांव उदयपुर में है। कहाँ पर है? बम्बोरा गांव उदयपुर में इनका मंदिर है। और इनके मंदिर में अपने आप स्वतः ही क्या जलने लगती है? अग्नि जलने लगती है, ठीक है। और अपने आप ही अग्नि क्या हो जाती है? शांत हो जाती है। तो इसलिए कहते हैं कि ये जो माता है ये अग्नि से स्नान करती है। जिलानी माता का जो मंदिर है वो बहरोड अलवर में है। पथवारी माता की जो मूर्ति है ये तीर्थ यात्रा की सफल कामना के लिए की जाती है। और सचिया माता का मंदिर जो है वो ओसिया जोधपुर में है, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ नए दिन, तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं।